So when you talk about probability, I told you, when you are talking about surety, जब किसी बात के लिए आप एकदम 100% श्योर रहते हो, it means you are talking about 100% chance of this particular thing. So when you are talking about 100% chance, you are knowing percentage means you are talking about 100 upon 100, and 100 upon 100 when you get cancel, you will get only one. ठीक है? अगर कोई चीज है जो इम्पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है, और अगर आप इस इम्पॉसिबल चीज के बारे में बात कर रहे हो, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट 0% चांसेस, ठीक है, कोई चीज अगर इम्पॉसिबल है मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट देयर इज 0% चांस ऑफ बीइंग दैट पर्टिकुलर थिंग. तो 0% का मतलब कितना होता है बेटा? 0/100, एंड 0/100 मीन्स 0 ओनली. So when you are talking about surety and impossible thing, तो इन दोनों के बीच में हमने वैल्यू निकाली 0 and 1. तो रिमेंबर जो प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है. रीजन बिहाइंड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि श्योरिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब इम्पॉसिबल इवेंट भी नहीं होता. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जब कोई चीज अनसर्टन होती है. अगर वो श्योर हो जाएगी तो अनसर्टन तो होगी नहीं. जैसे मैंने बोला जो सन है वो ईस्ट में आता है, ठीक है, तो अगर ईस्ट में उगता है तो इट मींस इट इज टोटली श्योर. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट इज टोटली श्योर, देन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है. और अगर आप बात करो कि कोई चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि जो सन है वो वेस्ट में अराइज करता है, तो इट इज टोटली इम्पॉसिबल. इट मीन्स अगेन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी कम्स जब हम श्योरिटी और इम्पॉसिबल थिंग के बीच में बात करते हैं. इट मीन्स जब हमारा वैल्यू जो होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट मे बी, कैन बी, माइट बी, वेयर वी आर नॉट सर्टन फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी देयर. एंड प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू 0 to 1. 0 to 1 क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं श्योरिटी और इम्पॉसिबिलिटी के बीच की, ठीक है, कि जहां पर कोई चीज बिल्कुल श्योर है तब वो प्रोबेबिलिटी नहीं, जहां पर कोई चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है तो भी प्रोबेबिलिटी नहीं. प्रोबेबिलिटी मतलब जब हम उसके बीच के बारे में बात करें, लाइक इट कैन बी, इट कैन नॉट बी, इट मे बी, इट कैन बी पॉसिबल, लाइक दैट. तो जब भी हम इस बारे में बात करते हैं, इट मीन्स हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पर एक चीज हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेवरेबल वर्ड. The word favorable. Can anyone tell me that what do you understand by the word favorable? Favorable. Favorable का मतलब होता है जो चीज आपको चाहिए. फेवरेबल का मतलब तो जो चीज आपको पसंद है. देखो बहुत सारी कंडीशंस होती है. जब कोई पर्सन रेस में रन कर रहा होता है तो हमारा फेवरेट जो कंटेस्टेंट होता है हम उसको विन करने के लिए प्रेयर करते हैं. एंड वी ऑलवेज वांट कि हम जैसे चाहते हैं वो जीते. बट जरूरी नहीं है वो केपेबल हो या नहीं हो, ये अलग बात होती है. बट हम हमेशा चाहते हैं कि वो पर्सन जो हमारी फेवरेबल कंडीशन पे आता है वो जीते, ठीक है. तो फेवरेबल का मतलब होता है कि जब भी कोई हम काम करें तो उस काम में हम जो चाह रहे वो कौन सा है, ठीक है, वो फेवरेबल कहलाता है. लाइक विच वी वांटेड. फेवरेबल मतलब वेयर आर विश इज देयर टू हैपन दैट पर्टिकुलर थिंग. तो सपोज आई एम गिविंग यू अ कंडीशन एंड आप उसमें समझना कि व्हाट इज फेवरेबल मीन. सपोज आपके पास एक बैग है, ठीक है, उस बैग में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बॉल है, ठीक है, और आपको बोला गया कि आपकी आंखों पर एक फोल्ड कर दिया गया, ब्लाइंड फोल्ड, ठीक है, और आपसे बोला गया इस बैग में हाथ डालिए, ठीक है, पुट इनसाइड योर हैंड इनसाइड दिस बैग एंड टेक आउट द रेड कलर बॉल. ठीक है, इस बैग में बहुत सारी बॉल्स हैं बट आपको बोला गया कि आप रेड कलर की बॉल निकालो, ठीक है. हालांकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बॉल है, लेकिन आपकी फेवरेबल कंडीशन क्या है? कैन यू टेल मी? तो रिमेंबर, इस बैग में बॉल तो बहुत सारी हैं बेटा, लेकिन आपको चाहिए रेड कलर की. तो यहाँ पे जो रेड कलर की बॉल हुई वो आपकी फेवरेबल कंडीशन हुई, ठीक है. लेकिन क्या ये हो सकता है कि आप हाथ डालो और केवल रेड ही निकले? व्हाट डू यू? एब्सोल्युटली. तो मे रिमेंबर, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप इसमें हाथ डालें और आपको रेड ही निकल के आए पहली ही बार में, लेकिन जरूरी नहीं है. ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है. इसका 0% चांस भी हो सकता है, इसका 100% चांस भी हो सकता है, या इसका 50% चांस भी हो सकता है, 70% भी चांस हो सकता है. सो इट इज नॉट सर्टन. जब तक आप अपना हाथ उसमें डाल के रेड कलर बॉल निकाल नहीं लेते या कोई भी एक बॉल आप निकाल नहीं लेते, तब तक आप कह नहीं सकते कि it will come red, it will come white, or it will come green, or it will not come any of the color, it will come only black. ठीक है.
तो इट इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन, जब तक आपका आउटकम आ नहीं जाता तब तक आप पता नहीं लगा सकते कि कौन सा निकलेगा, ठीक है। तो फेवरेबल, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, दैट इज रेड कलर, तो दैट इज कॉल्ड फेवरेबल कंडीशन। लेकिन हम जो इतने सारे आउटकम है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, ये सारी टोटल कंडीशंस है, तो इनमें से कोई भी निकल के आ सकती है। तो कोई भी निकलना मतलब टोटल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल मतलब जो आपको चाहिए। नाउ आई एम टेलिंग यू द फॉर्मूला ऑफ इट। व्हेन यू टॉक अबाउट इवेंट, प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की निकाली जाती है, ठीक है। इवेंट, नाउ व्हाट यू विल बी नोइंग हियर, number of favorable outcome upon total number of outcomes. This is the formula for finding out PE, that is probability of an event. Now, so when we play Ludo or dice, we on our dice there are 6 numbers written over there in each face of that dice. So it can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be 5, it can be 6. But suppose आपको गेम जीतने के लिए जरूरत है केवल 4 की, ठीक है। मतलब आप किसी कंडीशन पे आ चुके हो जहां पर अब आपको बस गेम जीतने के लिए एक स्टेप की बारी है, ठीक है, और आपको 4 चाहिए, ठीक है, आपको जीतने के लिए 4 चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इफ यू आर प्लेइंग अ डाइस, इफ यू आर थ्रोइंग अ डाइस एंड यू वांट टू टेक 4 in it, so what is the probability of getting 4 through the dice in one throw, ठीक है। एक ही थ्रो करने पर अगर आपको 4 चाहिए है, तो what is the probability of it? Very good. I am getting the answer from student. It will be PE is equal to number of favorable outcome. Number of favorable का मतलब होता है, favorable मतलब you are knowing आपको 4 चाहिए, 4 एक ही बार आ सकता है, 4 केवल एक ही बार आ सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स। जरूरी तो नहीं है 4 ही आए, कोई भी नंबर आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आता है, 6 आ सकता है, मतलब 6 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन आ सकती है। तो देयर आर टोटल 6 कंडीशंस। तो टोटल 6 कंडीशन मतलब 6, हमें चाहिए 4, मतलब हमारे मन में चॉइस में केवल एक ही नंबर है, so that is 1. So the answer will be 1/6. What is the probability? What is the probability of getting any even number from the dice? ठीक है, any even number. So now number of favorable outcomes. Favorable का मतलब होता है जो चीजें हमें चाहिए कोई भी even number आ जाए. Now you are knowing in dice there are only 6 numbers. 6 के अलावा और कोई नंबर नहीं आता, तो हमें even number चाहिए. Even number 2 भी हो सकता है, इवन नंबर 4 भी आ सकता है, और इवन नंबर 6 भी आ सकता है। इट मींस इन 3 नंबर्स में से हमें कोई भी मिल जाए चलेगा, हमें कोई भी मिल जाए चलेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इवन नंबर, और इवन नंबर कितने होते हैं? 3। तो हमारी जो फेवरेबल कंडीशंस हुई वो हुई 3 कंडीशंस। वी कैन हैव 2, वी कैन हैव 4, वी कैन हैव 6, कोई भी 3 में से एक निकल के आ जाए। सो देयर आर 3 कंडीशंस व्हिच आर माय फेवरेट कंडीशंस, ठीक है। नाउ कमिंग टू टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नाउ यू आर नोइंग जरूरी तो नहीं है 2, 4, 6 ही आए, हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है। वी कैन गेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एनी ऑफ इट। तो इट मींस हमारी 6 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन आ सकती है। तो टोटल कंडीशंस आर 6। हमें जो चाहिए वो हमारी फेवरेट कंडीशंस है, तो फेवरेबल कंडीशंस आर ओनली 3। तो 3/6 विल बी द आंसर। और अगर आप इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सो इट विल बी 3 1 3, 3 2 6, इट विल गिव यू 1/2. So if you will see this question, it is telling that you want red color ball. So let's see what is our favorite condition. So red ball कितनी है? 17 balls है red color की, और इस 17 में से कोई भी निकल के आ सकती है, because we want any red ball. तो 17 हो गई, but क्या जरूरी है कि 17 ही रेड बॉल निकलेंगी? जरूरी नहीं है, कोई भी बॉल निकल सकती है। तो पहले देखें कि कितनी बॉल टोटल इसके अंदर अभी हैं। तो 17 और 18 मिला करके how much? How many? 42. 42. Okay, correct.
So it would be now 17 upon 42 will be the answer for red colored ball probability. Now if you talk about green colored, अब green color ball 18/42. 18 upon 42, और 18 upon 42 को अभी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 9 upon 21. अभी ये और सॉल्व हो सकता है, 3 7 जो 21. So the answer can be 3/7 in this case. ठीक है. Now any color, any black color ball. So black are 5 out of 42. 5/42. The answer could be 5/42. ठीक है. Now question is yellow balls probability. So yellow balls 2/42. are only 2 upon 42. When you will solve it, it will give you 1 upon 21. If you are talking about किसी भी कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हमारे पास दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा. ठीक है, या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा अगर आपने टॉस किया है प्रॉपरली. ठीक है. अब अगर मुझे ये बोला जा रहा है कि मुझे हेड चाहिए, मुझे हेड आना, मुझे हेड कंडीशन चाहिए, जब आप कॉइन को टॉस करो तो हेड आना चाहिए. ठीक है. इन दैट केस व्हाट विल हैपन, माय फेवरेबल कंडीशन इज ओनली हेड. और हेड क्या आ सकता है, हेड कितने हैं उसमें, एक ही हेड है, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम या तो आपको पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब दो चीजें आ सकती है, या तो हेड भी आ सकता है या तो टेल भी आ सकता है. तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1/2. ठीक है. 1 बिकॉज 1 कंडीशन दैट इज योर फेवरेट, दैट इज हेड, तो 1 आ गया. एंड देन टेल, so it is, you are talking about total outcomes, so total outcomes are either it can be head, it can be tail, so it will be 1/2. सपोज आपसे बोला जाए मुझे हेड नहीं चाहिए, मुझे हेड नहीं चाहिए, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नॉट गेटिंग हेड. ठीक है, नॉट गेटिंग हेड. सो रिमेंबर, अगर हमसे बोला जाए व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नॉट गेटिंग हेड, तो यहाँ लगाया जाता है कॉम्प्लीमेंट. इसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट का साइन बेटा. कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये जो चीज आपसे बोली जा रही है वो नहीं आना चाहिए. लाइक मैं बोलूं कि आई वांट टू चूज अ गर्ल विच शुड बी अ मॉनिटर, सो मॉनिटर के लिए पीई ले लिया आपने. नाउ आई वांट टू चूज अ गर्ल विच शुड नॉट बी अ मॉनिटर. ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ स्टेटमेंट उसको याद रखिएगा, विच शुड नॉट बी अ मॉनिटर. तो यहाँ पर जब उस कंडीशन को हटा करके बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं P-E. ठीक है. तो रिमेंबर P-E कैसे निकाला जाता है, इट्स जस्ट 1 माइनस दैट PE. ठीक है. वाई 1 माइनस कर रहे हैं हम, बिकॉज आपको पता है कि किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1. 1 इज द फुल प्रोबेबिलिटी. ठीक है. और आपको निकालना है दैट आधा, है ना, उसमें से उस चीज को बाहर निकालना है, तो यू आर टेकिंग इट, सो इट वुड बी 1/2 ओनली. या आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं आपको इस दूसरे लैंग्वेज में समझाऊं तो यू आर नोइंग, मैंने बोला कि हेड नहीं आना चाहिए, तो आपको पता है हेड नहीं आना चाहिए तो मतलब क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, बिकॉज कंडीशन तो एक ही है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा. तो अगर हेड नहीं आना चाहिए मतलब टेल आना चाहिए, और जब टेल आना चाहिए तो टेल कितना होता है, एक ही बार आता है, तो इट विल बी 1 अगेन. एंड टोटल नंबर आउटकम्स दैट हेड एंड टेल कुछ भी आ सकता है, दैट विल बी 1/2. So in this question I told you that there are total 42 students and I have to choose a student randomly, and that particular student should be a girl. अब आप देखो इस स्टूडेंट बेटा, इसमें टोटल बच्चे कितने हैं, 42, तो टोटल आएगा 42 नीचे. ठीक है. अब उसमें से एक गर्ल होनी चाहिए, बट गर्ल कितनी है यहाँ पर, 20 गर्ल्स हैं. अब 20 में से कोई भी निकल करके आ सकती है, जरूरी नहीं है कि हम कोई भी एक जो पर्टिकुलर है वही निकलेगी, कोई भी 20 में से आ सकती है. तो टोटल हमारे पास कितनी कंडीशंस हैं, 20 कंडीशंस है गर्ल्स आने के लिए. तो 20 गर्ल्स है, इसलिए 20/42. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 21. आंसर हो जाएगा 10/21. अब मैंने आपको बोला कि बॉय होना चाहिए, रैंडमली जिसको आप चूज करो दैट शुड बी अ बॉय. तो बॉय के लिए क्या हो जाएगा बेटा, टोटल बॉयज आर 22. ठीक है, आउट ऑफ 42. तो अगर हमारे पास 22 बॉयज में से कोई भी चाहिए हमें, कोई भी चलेगा, तो 22 हो गया ऊपर. नाउ नीचे 42, बिकॉज टोटल बच्चे कितने 42, हो सकता है गर्ल्स निकल के ही ना आए, बॉयज ही आ जाए केवल. तो यहाँ पर या बॉयज निकल के ना आए, केवल गर्ल्स ही आ जाए. तो 22/42 विल बी द कंडीशन, एंड जब उसको सॉल्व करोगे इट विल गिव यू 11/21. ठीक है. एंड रिमेंबर, जब हम दोनों को ऐड करेंगे, बॉयज और गर्ल्स, यही दो केवल कंडीशंस है, अगर आप ऐड करोगे तो याद रखो हमेशा 1 आएगा.
सी 10/21 जब इन दोनों को ऐड करोगे 21/21, दैट मीन्स 1. ठीक है, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन.